चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। जय हिंद जय भारत। अप्सरा जी, रॉयल ठाकुर जी, शशिकांत जी, ठीक है, भगवती जी, सीमा जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी आपके पास जो है ये क्वेश्चन दिया गया और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म का, और सिलोजिज्म से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तनु जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करें हम लोग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो ऑडियो वीडियो अगर क्लियर हो तो फटाक से एक बार बताइए, इसका आंसर देते जाइए बिना रुके। आप जितना फास्ट करिएगा उतना आंसर आपको अच्छे से आएंगे। तो कल की रीजनिंग में ओवरऑल देखा जाए तो नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, ये सारे पेपर का पैटर्न था, सारे पैटर्न आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए आपसे बोला गया ओनली अ फ्यू पी, परेश आर क्या दिया गया? पूरी। तो परेश और पूरी ये दिया गया तो मैंने लिख दिया। तभी पूरी क्या है? तो अमरीश है भाई साहब, तभी पूरी अमरीश है। ऑल रावल अमरीश, ऑल रावल क्या है? अमरीश है। तो बोला गया सम परेश आर नॉट रावल, तो सम परेश आर नॉट रावल इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सम अमरीश आर पूरी, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ओनली सेकेंड हमारा करेक्ट है और पहला हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओनली सेकेंड हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। हाँ जी, मनु चौहान जी। चले सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। क्या आने वाला? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, और राखी का माहौल है पता है, लेकिन पेपर भी निकालना है। और आज हो सकता है कि हम 2 पेपर लगातार सॉल्व करें, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा। 2 पेपर तो हम लेके चलेंगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज तो हम दोनों पेपर एक साथ लेके चलेंगे। चलिए हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निशा सिंह जी। ओनली लेटर इज अ पोस्ट, तो पोस्ट देखो इसको बोलते हैं रिवर्स स्टेटमेंट। तो सभी पोस्ट क्या हो जाएगा? लेटर। और कुछ ऑफिस क्या है? पोस्ट नहीं है। तो भाई साहब देखो, नेगेटिव अगर स्टेटमेंट जुड़ जाए तो नेगेटिव को आप यहां पर बना दो। नेगेटिव केवल किसके साथ है? कुछ में नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव होता है वो हमेशा डॉटेड लाइन में। जब भी कभी स्टेटमेंट में आपको अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे दे तो हमेशा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब पोस्ट के साथ ऑफिस का कोई लेना नहीं। बोला ऑल पोस्ट, क्या बोला गया? सब। अगला पूछा गया ऑल पोस्ट बिंग लेटर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पोस्ट बिंग लेटर इज ए पॉसिबिलिटी। तो मुझे ये बताओ, जो चीजें हकीकत में सही है उसके साथ संभावना लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया यहां पर सभी पोस्ट के लेटर होने की संभावना है। तो संभावना ये ऑलरेडी दिख ही रहा, तो संभावना की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सभी पोस्ट आर लेटर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ऑफिस के लेटर होने की संभावना है, बिल्कुल करेक्ट। ओनली सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। दोनों राइट मत कर दीजिएगा आप सरा जी, दोनों राइट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पर रियल में हकीकत में दिख रहा हो तो वहां पर संभावना नहीं लगाया जाता। बस इसका ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीजें हकीकत में करेक्ट हो वहां पर संभावना बिल्कुल नहीं लगाया जाता। हाँ जी तनु जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे की ओर बढ़े, अगला निकालिएगा। चलिए अगला निकालिएगा, क्या होगा? चलिए अगला बोला गया कि ओनली अ हार्ट आर स्प्रेड, ओनली हार्ट आर स्प्रेड। तो हमने यहां पर रख दिया ताश के पत्ते वाला आए थे, और बोला सभी हार्ट क्या है? डायमंड है। और ओनली अ फ्यू क्लब आर स्प्रेड, ओनली अ फ्यू क्लब आर स्प्रेड, ये हमने यहां पर काट दिया। अब आपसे बोला गया है कि ओनली कंक्लूजन में
ओनली अ फ्यू डायमंड आर, ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब। तो बताइए ये सही होगा कि नहीं। देखो देखो कंक्लूजन में आजकल क्या देने लगे, तो कंक्लूजन में भी ये पॉइंट आपको देने लगा। तो जब भी कभी ऐसा दिया रहे तो बोला गया ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब, ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब। तो ये जब भी कभी ऐसा पूछा जाए तो ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब, तो इसको एक तरह से संभावना मेजरमेंट करता है, हम इसको कंसिडरेबल मानते हैं। ठीक है, उसका सम हार्ट आर नॉट क्लब, सम हार्ट आर नॉट क्लब, इनके बारे में हमको पता नहीं है। पहला सही और दूसरा गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निकालिएगा क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी चलिए निकालें अगला, बताइए फटाक से क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं इसका। थोड़ा फास्ट बनाते जाइएगा, टाइम बिल्कुल कम है और इसको लगातार हम लोग लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल निकालिए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है चलिए, आपसे बोला गया अगला सभी जीप क्या दिया गया है, कार दिया गया, और कुछ टोयोटा क्या है, कार है। बोला गया कि ऑल जीप के टोयोटा होने की संभावना है, करेक्ट है। सभी कार के जीप होने की संभावना हो सकता है। बोथ आर फॉलोज, दोनों हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है करेक्ट, क्लियर है सबको। चल अगले क्वेश्चन पर जाइए, फिर बात करते हैं। हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है, और इसी के बेस पर ये हमारा चलता। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, तीसरा रिपीट, चलो मैं रिपीट कर देता हूं, पहले इसको बना लीजिए फिर हम बात करते हैं। निकालिए, चलो बोला गया कुछ मंडे ब्लू है और सभी डे क्या है, फन डे, सभी डे फन है, और कुछ ब्लू फन है, और सभी डे फन है, तो इसके अंदर हमने इसको रख दिया। अगला बोला कि कुछ मंडे फन नहीं है, तो कुछ मंडे फन नहीं है, इसके साथ को लेना देना। सभी ब्लू के डे होने की संभावना है, तो हो सकता है। ओनली हमारा सेकेंड फॉलो और हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके बारे में नहीं पता हो उसका ना तो नेगेटिव सोचो ना पॉजिटिव, इसीलिए पहला हमारा गलत होगा और दूसरा हमारा सही होगा। हाँ जी दोनों कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी लोकेश जी सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट निकालिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। चलिए अगला क्या बोला, एच बड़ा है ओ से, तो एच बड़ा ओ से बिल्कुल नहीं है डायरेक्ट। फिर बोला एच बड़ा है एल से, एच बड़ा है एल से बिल्कुल नहीं है, तो दोनों का दोनों रॉन्ग। चलो अगला, फिर जी बड़ा है एम से, तो जी बड़ा है एम से दिख रहा है क्या, अगर डी से जी को कनेक्ट किया जाए तो ये दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और डब्ल्यू बड़ा है एफ से, तो डब्ल्यू के लिए रास्ते ही बंद, ये हमारा गलत। चले अगले क्वेश्चन का आंसर, चलो अगले क्वेश्चन, हाँ जी मैं देख रहा हूं। हो गए, बोला गया आपसे सभी एफ, एफ ग्रेटर किससे है,
एफ ग्रेटर है सी से, तो एफ ग्रेटर है सी से बिल्कुल नहीं। बी ग्रेटर किससे है, डी से, तो बी ग्रेटर है डी से, दिख रहा। चलो अगला, ए बड़ा है डी से, दिख रहा क्या, तो ए बड़ा है डी से, बिल्कुल है। एफ बड़ा किससे है, डी से, ये भी है। तो दोनों का दोनों करेक्ट है। चले नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला बोला गया आपसे क्या कि जी बड़ा है एन से, तो जी बड़ा है एन से, जो बिल्कुल नहीं है। और ओ बड़ा है एफ से, जो बिल्कुल नहीं है। चलो अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूं। देखो अब सबसे पहली चीज है, इसने क्या बोला, ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब। अच्छा मुझे ये बताइए, जहां पर ओनली फ्यू लगता है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ डायमंड क्या है, क्लब है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ डायमंड क्लब नहीं है, यही बोलोगे ना, कुछ डायमंड क्लब नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों हो जाए, तो ये अपने आप को क्या मानता है, आइदर और मानता। 2 मिनट के लिए सोचिए तनु जी, अगर यहां पर ऐसा लिखा ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, 2 केस होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसका रिलेशन ना तो नेगेटिव दिख रहा ना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी अगर ओनली अ फ्यू लग गया तो यहां पर एक केस हमारे पास पॉजिटिव आ गया और एक केस नेगेटिव आ गया। तो हमने बोला कि अगर सम मिल जाए और सम नॉट मिल जाए, तो याद करो जिसका रिलेशन नहीं होता था उसके साथ हम आइदर और लगा देते थे। अब आइदर और तो यहां होगा नहीं क्योंकि एक ही सही है, तो ये इंटरनली अपने आप में ये आइदर और है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। क्लियर है, हाँ जी। हाँ स्टेटमेंट को हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज हमने देख लिया है। हमने स्टेटमेंट को भी देख लिया, ओनली ए हार्ट आर स्पेड लिख दिया, ऑल हार्ट आर डायमंड, ऑल हार्ट आर डायमंड ये भी लिख दिया। उसके बाद बोला ओनली अ फ्यू क्लब आर स्पेड, ये लिख दिया। तो ये डायमंड और किसकी बात हो रही है, क्लब की बात हो रही है, तो डायमंड और क्लब से हम आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओनली लगा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने गलत बना लिया क्या, एक मिनट एक मिनट, ओनली लगा, चलो सभी स्पेड को हमने क्या ले लिया, हार्ट ले लिया, चलो बना भी दिया। ऑल हार्ट क्या है, डायमंड है, ठीक है। और बोला गया कि ओनली अ फ्यू क्लब आर स्पेड, ओनली अ फ्यू स्पेड आर क्लब, तो ये क्लब है और हमने यहां पर ओनली अ फ्यू, आप ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है, यहां पर हमने दे दिया। अब इसने बोला ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब, तो सही है ना, कुछ है और कुछ नहीं है, इसके लिए तो हो सकता ना, ओनली शब्द जुड़ा है तभी तो ये आइदर और में जा रहा है, नहीं तो ओनली अगर नहीं जुड़ा होता तो आइदर और नहीं जाता, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करें। फिर भी सही है, फिर भी सही है, हाँ जी क्लियर है। फिर भी डायग्राम सही है और निष्कर्ष भी सही है। रीजन, क्योंकि केवल बोला गया इस ओनली स्पेड क्या है, हार्ट है, और सभी डायमंड किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब, तो हो सकता है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए एक केस नेगेटिव हो गया और इसके लिए एक केस पॉजिटिव हो गया, और जहां नेगेटिव पॉजिटिव वहां लग जाता हमारा सही। क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ स्पेड पूरा किसके अंदर है, एच के अंदर है, और एच पूरा क्या है, डी के अंदर है, तो इसलिए अगर यहां पर ये केस पूरा जुड़ जाए, तो हमने बोला इसके लिए कुछ नेगेटिव है इसके पास, तो जो पार्ट नेगेटिव है तो डायमंड भी नेगेटिव होगा, इसके लिए कुछ पार्ट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, जब ये इसके लिए निश्चित है तो ये भी इसके लिए निश्चित है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो निकालो ये क्वेश्चन का आंसर, फिर अपन बात कर रहे हैं।
इंदर जी, अब अचानक आकर आपको समझ में नहीं आ रहा, पूरा बॉन्सर तो जाएगा ना, अभी तो आप लॉन्च हुए, तुरंत कहां से समझ में आएगा, बेचारा 15-20 मिनट से क्लास चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला कि स्प्रेड का कुछ भाग किसके अंदर है, एच के अंदर, तो एच पूरा पूरा उसके पार्ट है, तो नेगेटिव भी तो गया क्योंकि ओनली केवल ओनली लगा हुआ है, इसलिए। नाइन्थ का फर्स्ट रॉन्ग कैसे है? हाँ जी तनु जी, क्या हो गया आपको? नाइन्थ नंबर का फर्स्ट कैसे रॉन्ग होगा ये बताओ पहले। तो बी बड़ा किससे है? हाँ जी, बी बड़ा किससे है? डी से। बिल्कुल गलत है, हाँ करेक्ट 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 है, क्योंकि इक्वल टू है बीच में लगा हुआ। सही है, इसका अगला बताइएगा क्या होगा आंसर। थर्ड क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। चलो आगे की ओर बढ़े। चलो अगला निकालो क्या होगा हमारा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला देयर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं, और उसके अनुसार आपको बताना है क्या दिया गया है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। डन। चलो, तो हमसे बोला गया कि 8 जनरेशन है, बोला टी इज द ग्रैंड फादर ऑफ वी। टी ग्रैंड फादर किसका है? वी का है। एफ जो है डॉटर इन लॉ किसका है? बी का। एफ अगर डॉटर इन लॉ है बी का, तो ये माइनस और इसकी बेटे से तो शादी होगी होगी, ये कंफर्म। ठीक है। बोला कि जी जो है डॉटर किसका है? ए का। तो जी डॉटर किसकी है? ए की। हु इज मैरिड टू इज फादर? हु इज मैरिड टू इज फादर? इज फादर मतलब जो ई के पिता हैं, अब ई के पिता हैं उनसे उनकी शादी हुई है, तो ई का जो पिता होगा तो पता इनके बेटा बेटी ही होगा ना। बोला कि पी इज द चाइल्ड ऑफ ई। पी जो है चाइल्ड किसका है? ई का है। हु इज सिबलिंग ऑफ जी? हु इज सिबलिंग ऑफ जी? तो ये तो ऐसे भी हो ही गया। बोला वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। तो वी जो है ओनली डॉटर किसकी है? एफ की डॉटर है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे टी को उठाया, तो वी ओनली डॉटर किसकी है? एफ की। तो वी ओनली डॉटर है, तो देखो बी यहां पर है, और इसी जगह पर हमने किसको रख दिया? इसको। और वी ओनली डॉटर किसकी है? एफ की। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, तो ये पूरा उठाया और यहां रख दिया। अब जैसे यहां पर रखा, तो यहां पर वी ऑलरेडी है, और ये डॉटर किसकी है? तो ये एफ की डॉटर है। ठीक है, तो एफ की डॉटर है, तो हमने यहां पर माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे माइनस कर दिया, तो यहां पर हमारे पास रिलेशन में जो कंडीशन दिया गया, कितने मैरिड कपल हैं?
दो मैरिड कपल हैं परिवार में, तो दो अगर मैरिड कपल हैं तो बी और ए की शादी अगर कर दिया जाए तो बी और ए क्या हो जाए, मैरिड कपल। ए और बी दोनों क्या हो गया, मैरिड कपल, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यहां पर एफ और ई की शादी हो जाए इनसे, एफ और ई की, तो इसी के बगल में हमारा कौन हो जाएगा भाई साहब, जी हो जाएगा। इसी के बगल में कौन हो जाए, जी। और यहां पर जैसे जी आया तो जी कौन हो गया यहां पर, माइनस, ठीक है। यहां से हमने इसको कर दिया भाई साहब ई, उठा के रख दो केवल। यहां पर कौन हो गया, एफ, और यहां पर कौन आ जाएगा, इसका जी आ गया, और इसी जगह पर कौन आ जाएगा, बी, ठीक है। और वी कौन आ जाएगी यहां, यही बना क्या, एक बार चेक करिए। हाँ जी, अगर ये बना है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो यहां पर इसकी रिलेशन इनसे जोड़ दो, इनका इनसे जोड़ दो, काम खत्म। और एफ जो है भाई साहब, इनका रिलेशन किन से जुड़ जाएगा, टी से, यही बना, क्लियर है। बी एंड ए, एफ और ई, बिल्कुल करेक्ट, बस यही कपल होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अगला निकालिएगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास टी है ना, तो टी जो है वो टी जो है फादर किसके हो जाएंगे, या एफ बेटी किसकी हो जाएगी, टी की, बस। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगला निकालिएगा, क्या आने वाला है। निकालिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से सभी लोग। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो आने जाने वाले हैं, चलो डन। चलो अब आपसे ये पूछा गया है कितने फ्लोर है इसमें, तो 7 लोग हैं, और फ्लोर मेरे पास कितने हैं, तो बोला गया 7 पीपल लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। भाई साहब 8 फ्लोर पर रह रहा है, तो एक ऐसा फ्लोर होगा जो क्या होगा, वैकेंट होगा। तो वैकेंट वाले फ्लोर को भी देखना है, तो हमने यहां पर फ्लोर को रख दिया। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जब भी कभी कोई फ्लोर की बात होती है तो इसमें दोनों फ्लोर की बात करते हैं, और वहां पर जो वैकेंट फ्लोर होगा हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने केस पहले ही 2 ले लिया, अब देखते हैं क्या चमत्कार होगा। आपसे बोला गया वन ऑफ द फ्लोर, बोला गया टॉप फ्लोर एंड सो ऑन,
बोला गया वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट, यहां पर वैकेंट है। देयर इज अ गैप मोर देन 3 फ्लोर बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी के बीच में 3 फ्लोर से ज्यादा का गैप है, और डी जो है बी के ऊपर वाले पर आता है। तो 3 फ्लोर से अगर ज्यादा गैप करे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं डी को ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 1 2 3 4, तो 2-3 तरीके से हम देख लेते हैं। बोला गया बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, चलो डी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, टॉप फ्लोर पर नहीं है, तो एक बार डी को यहां रखो, तो 1 2 3, तो मोर देन 3 बोला, 4 तो मिनिमम होगा ना। मान लीजिए बी को हमने यहां रख दिया, ठीक है, और बी को हमने यहां रख दिया, तो देखते हैं अब कैसे ये लेके चलेगा। ठीक है, अगला बोला गया जो दिया गया है उसी के बेस पर आपको बोला गैप मोर देन 3 फ्लोर का है। अब अगर मैं डी को एक बार यहां रखूं, तो 1 2 3 तो 4, तो मान लो डी अगर यहां आ जाए तो क्या होगा, अब देखते हैं। अगला आपसे बोला गया कि सी लीव इमीडिएटली अबव बी, सी बी के एकदम ऊपर रहता है। बोला गया ई लीव ऑन 4th फ्लोर, चलो तो कंडीशन यहां फेल हो गया, तो मुझे बी को हर हाल में यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी को अगर मैं यहां रख दूं एक बार में, और यहां पर बी को यहां रख दूं, तो इसके तुरंत ऊपर कौन रहता है, सी रहता है, और ई कहां रहता है, 4थे फ्लोर पर। बोला एफ लिव ऑन इमीडिएटली बिलो ए, तो तुरंत ए के ई के नीचे रहता है, और ए लिव ऑन अबव जी, ए लिव ऑन अबव जी, हु इज लिव ऑन इवन नंबर, हु मतलब जी जो है इवन नंबर पर रहता है, और अगर इवन नंबर पर रहा तो यहां पर कौन आ जाएगा, ए। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 5 के बाद यहां 6 होगा, यहां पर 7 होगा। एक मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ लिख लिया, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 2-3 बार लिख दिया था, वही मैं सोचूं ये गड़बड़ क्यों जा रहा फ्लोर। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज गड़बड़ रिप्रेजेंट कर लिया था, ठीक है, मैंने फ्लोर ही नंबर ले लिया था गलत। तो अगर मैं टॉप पर डी नहीं रहता, तो डी को यहां रखो, तो 1 2 3 4, तो एक बार बी यहां आ जाएगा, एक बार डी को यहां रखो, तो 1 2 3 4, तो यहां पर बी आ जाएगा। अब हमसे बोला गया इसके तुरंत ऊपर कौन रहता है, सी, ई कहां रहता है, इवन पर, तो सी ई कहां आ जाएगा, यहां पर। अब आपसे बोला गया है कि एफ लिव ऑन इमीडिएटली बिलो, एफ लिव ऑन इमीडिएटली बिलो ई, तो एफ जो ई के तुरंत नीचे रहता है, तो अगर एफ ई के तुरंत नीचे रहता है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एफ, और यहां पर कौन आ जाएगा भाई साहब, सी। तो सीधी सी बात है, बोला ए लिवम अबव जी, तो ये यहां आ जाएगा, यहां जी आ जाएगा, तो मुझे लगता है 5वां क्या हो जाएगा, फ्लोर वैकेंट हो जाएगा। तो 5वां फ्लोर हमारा वैकेंट हो गया, काम बन गया। ठीक है, यही बना क्या, एक बार कमेंट करिए सभी लोग। हाँ जी, यही बना। क्लियर है, चलिए ये पीओ क्लर्क दोनों का सेट है, ये वैकेंट वाला है, ठीक है, और ये वैकेंट सीट यहां पर कौन आ जाएगा, 5वां फ्लोर। सबका यही बना क्या, एक बार कमेंट करिए। जी इवन नंबर पर, जी क्या बोला, इवन पर है, ओके। बोला ए लीव अबव जी, अच्छा उल्टा कर दो ना, बात तो बराबर है। ए लीव अबव जी बोला है, यही ना। तो ठीक है, यहां पर ए को रखो, यहां पर जी दे दो, और यहां पर सी आ गया, तो बच कौन गया होगा, एफ। ई के तुरंत बिलो है ना, तो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर बी को रख दिया, तो ये गलत कर दो, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर एफ। अब क्लियर है, ठीक है, अब क्लियर होगा, चलो अब सही, क्लियर।
चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अगर बोला गया कि ए इवन नंबर पर जी है तो लो इवन नंबर पे रख दिया, इसके ऊपर ए आ जाएगा, कोई इमीडिएटली तो बोला नहीं है। क्लियर है आप? चलो क्लियर, आप बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अगला बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है? चले आगे बढ़े। आपसे बोला हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट एंड फॉलोड बाय सिंबल। जय माता दी करो फटाफट, टिक लगाओ। आज पीओ का भी सेट देखना, पीओ भी अगला तुरंत। अभी हमने क्लर्क पीओ दोनों को मिक्स कर दिया है। चलिए फटाफट निकालिए अगला क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। ऐसे कितने हैं तो फटाफट काउंट कर लीजिए सीरीज में। तो मैंने 2 को देखा, खत्म हो गया। फिर मैंने 3 को देखा, ये भी खत्म हो गया। फिर से 3 दे दिया भाई साहब, ये भी गया। फिर से 2 दे दिया। तो नंबर को देखो, सिंबल देखो और फिर आएगा। तो पहले बीच में नंबर होना चाहिए। तो नंबर को अपन ने देखा तो 1 मिला, फिर नंबर को देखा तो 2 मिला। तो अपने पास नहीं, एक ही मिला बस फिलहाल, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। अगला बोला गया बताइए निम्नलिखित में से दाएं से 15वां कौन सा होगा। अब दाएं से 15वां बोल दिया है तो डायरेक्ट हमारा ये क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, हमारा आंसर। बोला गया 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा 5, 10, 11, यही ना 11th फ्रॉम 5, 10 और 11 जे, ये हमारा आंसर। अगला हाउ मेनी सच अ सिंबल आर देयर। हाउ मेनी सच अ सिंबल आर देयर, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले नंबर हो और तुरंत बाद वॉवेल। चलिए अब आप लोग चेक करिए क्या आएगा फटाफट। देखो सेकेंडों में आंसर आता है, इतना सोचने का टाइम नहीं, देखो और आंसर दो फटाफट। और ये स्पीड आपको बनेगी जब आप रेगुलर पेपर लगाते रहेंगे तब। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। नन, हाँ जी। सिंबल को देखो, है ही नहीं, है लेकिन नंबर नहीं है। सिंबल के आगे नंबर है ही नहीं, एक भी सिंबल के आगे नंबर मिला लेकिन वॉवेल नहीं है, गए काम से, हमारा नन आंसर। चलो अगला, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। हाउ मेनी एलिमेंट बिटवीन फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये स्टार आ गया। एंड थर्ड सिंबल, फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड एंड थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3। इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में कौन आएगा, तो इधर भी 3 इधर भी 3। तो इधर देखा जाए कायदे से तो 7 और इनके एग्जैक्ट मिड में कौन आएगा, तो इनके एग्जैक्ट मिड में कौन आएगा, तो ये आ जाएगा एच। अच्छा कितने एलिमेंट आने वाले, 1 2 3 4 5, 5 हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मल्टीपर्पस में कितने पेयर हैं,
हाँ जी, इस बार मैं बता दूं, जो लोग पेपर दे के आए हैं उनका एक्सपीरियंस ये है कि पेपर में आपके पास हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन दोनों एक साथ दिया जा रहा है, जिसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि आपका वहां पर पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ ऑप्शन दे दिया, जिसके कारण कंफ्यूजिंग होती है आंसर सेलेक्ट करने में। तो मल्टीपर्पस में बताइए कितने पेयर बनेंगे? ओपी हमारा एक आ गया, IJKLM, और PQR। इसमें 3 पेयर हैं जो हमारा करेक्ट। चलिए, तीन पेयर आ रहे हैं मल्टीपर्पस में, एक बार चेक करिए तो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। बोला गया कि TCBY, ये क्यों बोला कि व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड। फर्स्ट और कौन सा लेटर को, सेकेंड लेटर को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो देखो कोई भी लेटर को ऐसा मत चेक करो जो आपको बेहोश करे। तो देखो एक यही हमारा बनेगा, एक्ट का हम क्या बना सकते हैं, कैट बना सकते हैं। NDU कुछ होता नहीं है, NDB कुछ होता नहीं है, FIL कुछ होता नहीं है, FIL फील, फील कुछ होता नहीं, FILL होता फील। तो ये फील बना मत देना, एक लेटर हमारा वर्ड बना। चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर दीजिए क्या होगा। कोई बात नहीं है, टाइम ले रहा, लेने दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन को अच्छे से इसको बनाइएगा। बोला अगर सभी कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया जाए प्रीवियस लेटर से, और इसके लिए रामबाण मैंने बताया था, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको प्रीवियस लेटर से चेंज करना, और जितने भी वोवेल हैं उसको भाई साहब नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। तो बोला गया कि बताइए कितने वर्ड हैं जिसमें एटलीस्ट 1 वोवेल है। तो सबसे पहली चीजें ये है भाई साहब कि कभी भी अगर पेपर में दिख जाए ना, तो वॉवेल को कभी चेक मत कर लेना, नहीं तो बेहोश कर देगा। सबसे पहली चीज है ये, कभी चेक मत करो। और इसके तुरंत पहले कितने वॉवेल आ सकते हैं, तो केवल 5 कॉन्सोनेंट होगा जो अपना वॉवेल दे सकता है। जैसे अगर देखो तो AEIOU, ये मैंने यहां पे रख दिया। केवल 5 लेटर हैं जिनके तुरंत पहले वॉवेल होगा। वी के तुरंत पहले होगा, वी के तुरंत पहले होगा, उसके बाद पी के तुरंत पहले होगा, उसके बाद जे के तुरंत पहले होगा, एफ के तुरंत पहले होगा, और बी के तुरंत पहले होगा। तो बीजेपी से याद रखना, यहां पर लॉजिक चलेगा बीजेपी का डीजे, बीजेपी का एफ भी रखना। तो जहां पर भी बीजेपी होगा, बी जहां होगा वहां पर एक वॉवेल आएगा। और बताओ कहीं पर पी है क्या, पी कहीं नहीं है। एफ है क्या, एफ मिल गया। जहां पर एफ होगा, जहां पर एफ होगा वहां पर एक वॉवेल होगा, जहां पर बी होगा वहां पर एक वॉवेल होगा। जहां पर बी और ए पी है बस 3 लेटर है। तो कितने कम से कम एक स्वर देंगे, तो 3 हमारा आंसर करेक्ट, 3। हाँ जी बिल्कुल।
चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दी। निकालिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोला अगर सभी वर्ड को अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो ये भी शॉर्टकट समझ लो, अगर राइट एंड से बोला जाए और लेफ्ट टू राइट बोला जाए तो बड़े से क्या देखना है, छोटा, और राइट से चलोगे तो हमें वो वर्ड देखना है जो बड़े से क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब बोले तो थर्ड चाहिए ना, तो पहले कौन जाएगा, ये, दूसरा कौन जाएगा, ये, और तीसरा कौन जाएगा, ये। तो IFL हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा पूछा जाए तो किसी को अरेंज नहीं करना है, केवल मन में अरेंज करना है। इसने बोला सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड को अरेंज कर दिया जाए, तो बताओ दाएं छोर से तीसरा क्या होगा, थिंक विदाउट इंक। तो दाएं छोर से तीसरा मतलब दाएं छोर से जो बड़े से छोटा होगा वो अरेंज होगा। तो बड़ा कौन दिखेगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा आंसर। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा क्या होगा आंसर। अगला बोला अगर सभी, इफ ईच लेटर ऑफ द ईच वर्ड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इंटरचेंज इन ईच वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म। भाई साहब ये अच्छे क्वेश्चन है। तो बोला अगर सभी वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाए, तो पहले सजा दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, थी क्या होगा, BCT। और फिर बोला गया फर्स्ट और सेकेंड लेटर को इंटरचेंज कर दो, तो कर दोगे तो CBT होगा, जो किसी काम का नहीं है। और अगर आप इंटरचेंज भी करोगे तो ऐसे कितने लेटर मिलेंगे जो हमको देगा। तो भाई साहब ये कौन सा वर्ड है जो अपना बनाएगा, वापस से सबको अगर बैठाओगे तो ACT तो करेक्ट है ना, तो CAT कैट, यही तो हमारा होगा पहला। एक ही वर्ड बनेगा, सबको बदलने की कोई जरूरत है, ये कभी मीनिंगफुल देगा ही नहीं। जो मीनिंगफुल नहीं है वो कभी मीनिंगफुल नहीं देगा, वो मीनिंगफुल यही देगा बस, ACT। हाँ जी। चलिए अगला, अगर फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड गिवन चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, अगर सभी पहले लेटर को अगले लेटर से बदल दिया जाए, आने वाला जो लेटर है उससे बदल दिया जाए, देन हाउ मेनी वर्ड कंटेन मोर देन वन वॉवेल। तो कितने वर्ड हैं जो वॉवेल करेगा। तो देखो अगर तुरंत बाद वाले से करोगे तो 5 लेटर होता है, जैसे बीजेपी का आपने लिखा है ना, उसी तरह HNT का हमने लिखा, HNT वॉच, HMT होता है HNT, ठीक है। इसके तुरंत पहले आएगा I, ठीक है। HNT का DJ से याद करना, DZ। अब जहां D होगा वहां पर वॉवेल होगा, जहां पर HN होगा वहां पर वॉवेल होगा। लेकिन बोला क्या है, ऐसे कितने शब्द हैं जिनमें एक से अधिक वॉवेल होंगे, तो ये मिला नहीं, एक मिला एक से अधिक वाले में, ठीक है। उसके बाद DZ कहीं दिख रहा है, T दिख रहा है, यहाँ एक ही मिला। तो ऐसे वर्ड आने वाले केवल एक ही है, और वो हमारा कौन है, तो भाई साहब DNE। चलो क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए। रील देखो, आपने अपना नाम ही रखा रील देखो। देखो हमने ये बोला कि आपको केवल 5 ही लेटर है जो वॉवेल दे सकता है, और 5 ही लेटर जब वॉवेल दे सकता है तो 5 लेटर जिसके तुरंत बाद, जैसे जेड के तुरंत बाद, उसी तरह हमने बोला डी के तुरंत बाद, एच के तुरंत बाद, एन के तुरंत बाद, टी के तुरंत बाद, 5 ही ऐसा लेटर है जिसके तुरंत बाद हमको वॉवेल दिखेगा। इन बोला एक से अधिक स्वर किस में मिलेगा, केवल डी एन यू में मिलेगा, क्योंकि डी का ई हो जाएगा और यू ऑलरेडी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पहला होगा। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बताइए। रील देखो जी, अपना नाम भी तो आपने मस्त रखा, रील देखो। रील देखो कि रियल देखो, रियल देखो।
क्लियर है? आ गया? चलिए बताइए, केएलएमएनओपी की आज सेंटर में बैठे हुए हैं, सभी लोग कार्ड खेल रहे हैं। बहुत सिंपल फुद्दू वाले क्वेश्चन आए थे कल सिटिंग का। चलो, 6 लोग सर्कुलर में बैठे, ठीक है, और सभी लोग सेंटर, बोला कि सभी लोग कार्ड खेले, तो कार्ड खेलेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, कार्ड खेलेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। बोला ओ इज द नेबर ऑफ के और एन, तो वो जो है नेबर किसका है, के और एन का, हमने बेस इसी को मान लिया, ठीक है। क्यू इज नॉट बिटवीन पी एंड एम, तो क्यू पी और एम के बीच में, पी इज इमीडिएट राइट ऑफ के, पी इमीडिएट राइट किसका है, के का, तो के को मैं यहां रखूंगा तब पी यहां आएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एन। पी इज इमीडिएट राइट ऑफ के, बोला एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में एल सेकेंड है, बोला क्या है, क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, बोला पी इज क्या, बोला पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, तो पी के इमीडिएट राइट में यही आएगा ना, अब बोला गया कि इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में एल है, तो भाई साहब एल के लिए तो जगह ही नहीं बचा, यही है ना, एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकेंड कौन है, एल है, तो जगह ही नहीं बचा। तो एक बार और अपन देखें इसको, सबसे पहले बात करते हैं किसका, ओ का, ये तो कंफर्म है कि यही होगा, और सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं, यहां पर ओ है, यहां पर एन है, यहां पर के, बस अगर आप कितने लोग बैठे, 3 3 6, अच्छा 7 लोग बैठे, तभी तो चमत्कार हो रहा। अगर मैं यहां पर रख दिया तो यहां पर पी होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, के सेकेंड में, हम्म, तो यहां पर Q हो जाएगा, यहां पर L हो जाएगा, यहां पर M हो जाएगा, हम खत्म। मैंने 6 लोगों को बार बार लेके चल रहा था, ठीक है। चलो आगे की ओर देखें, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं बार बार 6 को लेके चल रहा था। चलिए अगला निकालिएगा क्या आने वाला, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, अभी 2 पेपर बनाएंगे कम से कम।
चलिए डन। चल बोलेगा 6 महीने आपको दिया है मार्च, मई और सितंबर। मार्च, मई और सितंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस चमत्कार करना। 31, 31 और 30, 2 डेट आपको दिया था। एक दिया आपको 5, 12, 5, 12 और फिर दे दिया 5 और 12। तो 5, 12 जो हमारे पास दिया गया है, इसी के बेस पर हमको आंसर देना है। और क्या आंसर दिया गया तो पहले हम बात करते हैं। बोला जे वाज बोर्न 5th ऑफ द मंथ, जे का जन्म हुआ 5th ऑफ द मंथ, वो भी जो है 30 दिन का है। बोला नॉट मोर देन 2% बोर्न बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 2 लोगों से ज्यादा जन्म नहीं हुआ। सी का जन्म इवन नंबर पर होता है, तो भाई साहब सी का जन्म इवन नंबर पर होगा, तो बहुत सारी जगह है। और बोला एंड दैट बट इमीडिएटली आफ्टर के, तो सीधी सी बात है के तुरंत बाद अगर सी का जन्म होगा तो या तो यहां हो जाए या तो यहां हो जाए, 2 जगह खाली है। बोला ओनली 2% सीट बिटवीन जे एंड सी, ओनली 2% सीट बिटवीन जे एंड सी, तो जे और सी के बीच में अगर 2 लोग हैं तो यही आ जाएगा। बोला डी वॉज बोर्न 1 ऑफ द मंथ बिफोर ई, 1 ऑफ द मंथ बिफोर ई, ठीक है। के वॉज बोर्न बिफोर एफ बट नॉट आफ्टर डी, लेकिन डी के बाद इसका जन्म नहीं होता है। एफ के बाद कम से कम 2 लोगों का तो जन्म हुआ है, तो सीधी सी बात है के वॉज बोर्न बिफोर डी। बोला डी वॉज बोर्न द मंथ बिफोर 1 ऑफ द मंथ बिफोर ई, ई के मंथ के पहले इसका जन्म होता। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर एफ और डी के बारे में मुझे नहीं लगता कोई कंफर्मेशन दिया है। देखो बोला कि के वॉज बोर्न बिफोर एफ बट नॉट आफ्टर डी, ओके डी के बाद अगर नहीं हुआ है यहां पर हो जाएगा, ठीक है क्लियर। चलो यही बना क्या सबका, यही बना, हाँ जी डन। चल बोला गया मीनिंगफुल वर्ड निकाली, इनमें कितने मीनिंगफुल वर्ड आएंगे। चलो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, निकालिए इसका क्या आने वाला है। चलिए एक और हमारे पास सेट बचे हैं, और हो सकता है कि कल मैं जो है सुबह ही करवा दूंगा। सुबह हमारा हो सकता है कल जो है पीओ का मैं सेट करवा दूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो मैं अभी शेड्यूल बना के आपको डाल दूंगा, और कल सुबह ताजा ताजा हो सकता है हम पेपर कल ही एक कर ले और फिर एक शाम में करेंगे। कल 2 पेपर हम लोग, अब हम करेंगे केवल पीओ का। तो क्लर्क का हमने कैसा पेपर आया ये मैंने पूरा बता दिया। एक क्लर्क एक पीओ भी चलने दोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ सबके लिए, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। जो लोगों का पेपर है इनका बताइएगा आपको सॉल्व करके, ठीक है। इनका कल हम एक सुबह में भी सॉल्व करेंगे और एक शाम में भी सॉल्व करेंगे। अब धीरे धीरे मेंस का भी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर मेंस की तैयारी नहीं करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप लोग लेके चलिएगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। हाँ जी पीओ का भी हम लोग करेंगे, क्लर्क भी करेंगे, सब एक साथ करेंगे। मेरे को मानना है कि लेवल थोड़ा अपन हाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।